दीपावली मतलब रोशनी का त्योहार, लेकिन देखा जाए तो लोगों ने अब इसे पटाखों का भी त्योहार मान लिया है। हजारों के पटाखे खरीद दीपावली मनाई जाती है, पर क्या आप जानते हैं पटाखों के पीछे का इतिहास काफी दिलचस्प है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो दिवाली को खुशी और रोशनी का त्योहार माना जाता था, शोर धमाके और धुएं का नहीं। आपको बता दें कि पटाखे जलाने की ये परंपरा चीन से होती हुई भारत में आई। चीन में ऐसी मान्यता थी कि पटाखों के शोर से बुरी आत्माएं और दुर्भाग्य भाग जाता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शायद पटाखों का विचार आतिश दीपांकर नाम के एक बंगाली बौद्ध धर्मगुरु 12वीं सदी में लेकर आए, जो शायद इसे पूर्व एशिया, चीन, तिब्बत ये सीख कर आए थे। चीन में पटाखे की खोज खाना बनाते समय एक एक्सीडेंट में हुई थी। एक रसोइये ने मसालेदार खाना बनाने के चक्कर में गलती से सॉल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट आग पर डाल दिया था, जिससे उठने वाली लपटें रंगीन हो गईं, जिसने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी। इसका प्रयोग आगे बढ़ाते हुए कोयले और सल्फर का मिश्रण आग के हवाले कर दिया, जिससे काफी तेज आवाज के साथ रंगीन लपटें उठी और हो गई रंग बिरंगे आतिशबाजी की खोज। दूसरी धारणा ये भी है कि पटाखे तो मुगल लेकर आए थे, क्योंकि उनके दौर में आतिशबाजी और पटाखे खूब इस्तेमाल हुआ करते थे। दारा शिकोह की शादी की पेंटिंग में लोग पटाखे चलाते हुए देखे जा सकते थे, लेकिन पटाखे देश में इससे पहले भी जलाए जाते थे और दिवाली पर जलाने का ऐसा कोई चलन नहीं था। जैसे कि हम जानते ही हैं, भारत जैसे देश में अगर आपको कुछ बेचना है तो किसी मान्यता से जोड़ दीजिए। यही हुआ आधुनिक भारत में, जब पहली पटाखा फैक्ट्री साल 1940 में कोलकाता में शुरू हुई। आजादी के बाद तमिलनाडु का शिवकाशी पटाखा उद्योग का सबसे बड़ा गढ़ बन गया और धीरे धीरे दिवाली पर पटाखा फोड़ने का चलन भी बढ़ गया है, जो अब चलन बनता जा रहा है। पर्यावरण, बीमारी और बाल मजदूरी जैसी चीजों को ताक पर रखते हुए भी ऐसी इंडस्ट्री खूब चल रही हैं और जमकर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। प्रदूषण घटाने, हानिकारक केमिकल और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शिवकाशी ने खुद को ग्रीन पटाखों के लिए तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि इस सूत्र के साथ 30% तक प्रदूषण कम होगा। नेशन वन के लिए दीक्षा अरोड़ा की रिपोर्ट।